Adrenal glands. In this video, we will discuss the adrenal glands in detail. Adrenal glands की लोकेशन क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हॉर्मोन्स के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, अगर उनकी ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड in this video. Firstly, we should understand the word adrenal. Ad means near and renal means kidneys. That means these are the glands which are present on the top of the kidneys. तो ये क्या है, ये glands हैं जो kidneys के top पे present है, which are the cap-like structures. So these are present on the top of the kidneys. Cap-like structure है जो kidneys के ऊपर प्रेजेंट है. अगर आपसे कोई इसकी लोकेशन पूछे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, सो इट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनीज. टॉप ऑफ किडनीज में ये प्रेजेंट है. सो एड्रीनल ग्लैंड्स के पार्ट्स की बात करें तो इसके टू पार्ट्स हैं. द एक्सटर्नल पार्ट इज द adrenal cortex. The external or peripheral region is the cortex region and the middle one is the medulla region. So two parts of adrenal glands are there, adrenal cortex and adrenal medulla. So the outer part is the adrenal cortex. जो बाहर वाला पार्ट है उसको cortex बोलते हैं और मिडल वाले पार्ट को medulla बोलते हैं. तो ये दो पार्ट्स हैं, तो that means they are secreting टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. जो मेडुला है उसमें जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन. सो एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन रिलीज करता है दैट हार्मोन इज कॉल्ड एड्रीनेलिन. एड्रीनल मेडुला रीजन से हार्मोन रिलीज होगा एड्रीनेलिन एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्टिजोन्स. ये जो कॉर्टिजोन्स हार्मोन्स है ना, इनको आगे फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. इनकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं अभी कि ये हार्मोन जो एड्रीनल मेडुला से रिलीज हो रहा है एड्रीनेलिन हार्मोन, इसके क्या फंक्शंस हैं. सो फर्स्टली हार्मोन एड्रीनेलिन. एड्रीनेलिन हार्मोन जो है इसको हम लोग एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन. इसको एमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट प्रिपेयर्स द बॉडी इन एमरजेंसी. एमरजेंसी सिचुएशंस में ये बॉडी को क्या करता है? प्रिपेयर. अगर आपसे कोई इसका फंक्शन पूछे कि ये एड्रीनेलिन हार्मोन जो है इसका क्या फंक्शन होगा, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशंस. इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एमरजेंसी. ये जो हार्मोन है ज्यादातर तब रिलीज होता है जब हम कह सकते हैं कि व्हेन द बॉडी इज एक्साइटेड और द इमोशनल या एक्साइटेड या एंगर, इन सारी कंडीशंस में जो हार्मोन रिलीज होगा एट दैट टाइम दैट इज द एड्रेनालिन हार्मोन विच प्रिपेयर्स द बॉडी. क्योंकि एट दैट टाइम जो है हमारी बॉडी में अगर हम एंगर है या कुछ एक्साइटेड है तो देयर आर सम केमिकल चेंजेस इन द बॉडी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन एड्रेनालिन. अगर हम इसके एड्रेनालिन के फंक्शंस की बात करें, व्हेन द एड्रेनालिन इज रिलीज्ड, तो ये जो बॉडी में क्या करेगा, द फर्स्ट इज द इंक्रीजेस हार्ट बीट. ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा. जब भी आप एक्साइटेड होते हैं या गुस्से में होते हैं, एंगर कंडीशन में, तो एट दैट टाइम हार्ट बीट गेट्स इंक्रीजेस. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन इज द इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई. ब्लड की सप्लाई जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाती है. मोर ग्लूकोज लेवल फॉर द एनर्जी. मोर ग्लूकोज. सो दीज आर द थ्री फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द हार्मोन एड्रेनालिन. जो एड्रेनालिन हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, ये तीन फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहती है. द नेक्स्ट हार्मोन इज द कोर्टिजोन्स. कोर्टिजोन्स हार्मोन्स जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन से निकलते हैं और इनको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. दीज पार्ट्स आर
दो पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया गया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? रेगुलेशन करना। किसकी रेगुलेशन? अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो दैट मीन्स दे रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ये मिनरल्स को ग्लूकोज को रेगुलेट करेंगे, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे बॉडी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सारे के सबके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। वेयर एज द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी रेगुलेट करेंगे, लेकिन किसको? मिनरल्स को, एलिमेंट्स को रेगुलेट करेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे हमारी बॉडी में। मिनरल कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे, जैसे सोडियम, पोटाशियम एंड सो मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स। जो ये जो कॉर्टिजोन्स होते हैं, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये मोस्टली तब रिलीज होता है बॉडी में व्हेन द बॉडी इज अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। क्योंकि एक तो होती है हमारी बॉडी में रेगुलर मेटाबॉलिज्म होना हमारी बॉडी का, जैसे ग्लूकोज वगैरह है या हमारे एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये हॉर्मोन्स जो है उनको बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस्ड कंडीशन आई तो उन कंडीशंस में इनकी जो रेगुलरिटीज होती हैं, ये बॉडी को जो रेगुलेट करते हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है कई बार स्ट्रेस कंडीशन में, और कुछ ह्यूमंस की बॉडी में अंडर स्ट्रेस ये कम रिलीज होता है। तो इन कंडीशंस में इनके जो फंक्शंस है वो अलग हो जाते हैं बॉडी में, और बॉडी जो है उनको वेरिएशंस जो है वो फेस करनी पड़ती है। सो बेसिकली ये दो फेजेस में इसको कैटेगराइज किया गया, बट फंक्शन इनका रेगुलेशन है बॉडी में। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करते हैं, और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है वो मिनरल लेवल्स को, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। तो इनके फंक्शंस क्या हुए? ये जब कॉर्टिजोन्स जो है वो रिलीज होते हैं तो इनके फंक्शंस क्या होंगे? ये क्या करेंगे? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। ये क्या करेंगे? ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। देन प्रोटीन इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रोटीन, फैट्स मेटाबॉलिज्म को। रेगुलेट्स द स्ट्रेस कंडीशन, तो स्ट्रेस कंडीशंस में रेगुलेशन करेंगे। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, तो अंडर स्ट्रेस दे आर रिलीजिंग। तो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस करेंगे। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होता है। कॉर्टिजोन्स है, फैट मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो इनकी जो नेचर होगी थोड़ी सी फैटी टाइप होगी। तो इनका मेन जो फंक्शन क्या आएगा? ये सेक्स हार्मोन्स के जैसे भी बिहेव करते हैं। तो इनके लिए मेन क्या होगा? दे बिहेव्स लाइक सेक्स हार्मोन्स। ये सेक्स हार्मोन्स के जैसे भी जो है वो बिहेव करेंगे। अगर ओवर ग्रोथ हो जाए कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाए ह्यूमंस में, तो ये सेक्स हार्मोन्स के जैसे बिहेव करते हैं। लाइक मेल्स की बॉडी में, अगर ह्यूमन मेल्स जो हैं उनकी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाए तो उनमें क्या होंगे? फीमेल फीचर्स डिवेल्प हो जाएंगे, लाइक ब्रेस्ट डिवेलपमेंट और हिप डिवेलपमेंट इन दिस वे। और अगर फीमेल बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाए तो मेल्स के कैरेक्टर्स जो है वो डिवेल्प हो जाएंगे, जैसे बियर्ड्स, मॉस्टैक्स, फेशियल हेयर्स जिसको हम बोल देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एड्रिनल इन विरिलिज्म। एड्रिनल इन विरिलिज्म बेसिकली ये है क्या? एड्रिनल इन विरिलिज्म कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो कॉर्टिजोन हार्मोन्स होते हैं दे बिहेव्स एज सेक्स हार्मोन्स। ये सेक्स हार्मोन्स के जैसे क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे बिहेव? बिकॉज द ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसमें क्या होगा? मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे और फीमेल्स में मेल्स के कैरेक्टर्स जो है वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएंगे।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द हॉर्मोन्स अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए इनकी अमाउंट तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर इनकी अमाउंट लेस हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग होंगे। हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन्स, हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन्स मीन्स मोर सिक्रीशन। जितनी अमाउंट की हमारी बॉडी में इसको ज़रूरत है, अगर ये उससे कम बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर जितनी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अगर बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन्स लीड्स टू एडिसन्स डिजीज, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एडिसन्स डिजीज हो जाएगी। एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन्स लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम्स, कुशिंग सिंड्रोम। अब एडिसन्स डिजीज होगी तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन की पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये हार्मोन तो कॉर्टिजोन है लेकिन इसके हाइपोसेक्रीशन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज होगा। हाइपो मीन्स लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सन जो है उसको सेंसिटिविटी हो जाएगी अगेंस्ट कोल्ड एंड पेन। If the hypersecretion of cortisons happen in the body, it causes Cushing syndrome. The symptoms for the Cushing syndromes are hypersecretion causes Cushing syndrome, और इसमें obesity, glycemia, hyperglycemia means the concentration of glucose in the blood gets high. हाई ग्लूकोज कंसेंट्रेशन मीन्स डायबिटिक भी ये हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज भी कोज कर सकती है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस होगी पर्सन की बॉडी में, वाटर और साल्ट की जो कंसेंट्रेशन है, जो बैलेंसिंग है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है अगर ये हार्मोन कॉर्टिजोन जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाए। इसको कॉर्टिजोम्स भी बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन कॉर्टिजोम्स and all about the adrenal gland.